अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है, मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है, आपके सितारे क्या कह रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आधा साल तो गुजर चुका है, लेकिन अभी भी आधा साल अभी बाकी है। अब उसमें क्या क्या होने वाला है, खैर आप यकीन करें या ना करें, लेकिन थोड़ी बहुत इंसान एहतियात कर सकता है। अगर किसी किस्म की कोई जानकारी अपने हवाले से मिल सकती है, अपने स्टार्स हॉरोस्कोप के हवाले से मिल सकती है, तो हमने सोचा आज हम अपने शो पर एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट को बुलाया जाए और उनसे ज़रा जाना जाए कि भाई अब आगे वाला साल जो है वो सबके लिए कैसा रहेगा, मुल्क के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग भी हम ज़रूर करना चाहेंगे। तो आइए जी, हम वेलकम करेंगे बहुत ही बेहतरीन ये जिसे कहते हैं ना नंबर्स के साथ और स्टार्स के साथ इनकी बड़ी अच्छी रीडिंग रहती है और बड़ा डिटेल्ड जिसे कहते हैं ना वो एक्सप्लेन करके बताती हैं। सारा काज़मी आज हमारे साथ है लाइवली वीकेंड्स में। आइए आइए सारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप बताइए। बस थैंक्स फॉर हैविंग मी। नॉट एट ऑल, आई रिमेंबर्ड कि भाई सारा को मुझे याद है मैंने आपसे पूछा था और आपने मुझे इतना कोई डिटेल्ड जवाब दिया था। लाइक पर्सनल मैंने इनसे अपनी वो रीडिंग करवाई थी, अपनी सारी डिटेल्स दी थी। उनके कोई 3-4 मैसेजेस थे जो 10-10 मिनट के थे और पूरा उसने मुझे साल का बताया था। एंड इट वाज अ वेरी गुड रीडिंग बाय द वे। थैंक यू। तो जी क्या चल रहा है आजकल? बस आजकल तो यही हमारे गांव चल रहा होता है। यही आजकल जो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, पीपल आर वरीड अबाउट इट, और वो अपने पर्सनल लेवल पे भी होता है, प्रोफेशनल भी होता है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। अच्छा देखिए सारा, आधा साल तो गुजर चुका है। अब वो जो आधा साल गुजरा है उसके बारे में, उसके हवाले से कोई ऐसी स्पेशल रीडिंग की थी पिछले साल आपने? जी, मैंने जब एनुअल रीडिंग्स होती हैं तो मैंने कुछ चैनल पे बात किया था। मैंने कहा था 9 नंबर पे ये इस साल ऐड हो रहा है। अच्छा। 2025 और ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, मगर ऑल ओवर विल बी वेरी क्योटिक। और ये सारा जो है ना, अभी हमने देखा था कि शुरू में इजराइल ने सीज फायर किया था एंड अगेन विद इन अ डे और टू दे ना बैक आउट फ्रॉम दैट। वो काफ़ी ज़्यादा था चीज़ें, तो मेरी वो अनफॉर्चुनेट था बट इट वॉज राइट। एंड पाकिस्तान के लिए मैंने बोला था कि ये काफ़ी अच्छा ये रहेगा, डोमिनेट करेंगे। एंड वी सॉ दैट द स्मॉल वॉर वी हैड अगेंस्ट इंडिया, तो वो भी हमने डोमिनेट किया था और पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि ये नंबर 9 है, ये पाकिस्तान का नंबर है। इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एरीज एज वेल, मार्स। ये दो चीज़ों को करता है, ज़ोडिएक को एरीज को करता है और नंबर वाइज अगर हम देखें तो नंबर 9 होता है एंड दैट इज ऑल्सो वेरी मच फेवरेबल फॉर पाकिस्तान। तो वो अब तक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग नंबर है इस साल, मगर बहुत एग्रेसिव नंबर है। इट्स लाइक कि ये चीज़ें एंड पे लेकर आता है एंड गोइंग टूवर्ड्स न्यू बिगनिंग। 9 नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी में। अच्छा, अगले साल जो होगा दैट विल एड अप टू नंबर 1। तो अभी वाला 9 वाला है, तो ये काफ़ी हैवी एनर्जी होती है बट एक्सट्रीम उसमें चीजें बहुत चीजें अच्छी बुरी दोनों होती हैं। डिपेंड्स ऑन पर्सनल बर्थ चार्ट एज वेल कि वो किसे एज ए इंडिविजुअल के लिए होती है। किसी के लिए बहुत काफ़ी हैवी ट्रांसिट्स आते हैं और किसी के लिए बहुत अच्छे देखेंगे जो न्यू बिगनिंग्स भी देता है एंड एवरीथिंग। मगर पाकिस्तान के लिए अगर हम देखे जाए इंडिविजुअल लेवल पे, आई सी बिकॉज आई एम गेटिंग द कंसल्टेशंस एंड एवरीथिंग, पीपल कमिंग टू मी दे आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ दैट कि क्योंकि उनका मार्स अच्छा फेवरेबल पोजीशन पे नहीं है। जिसका अच्छा होता है फिर वो दे हैविंग अ फैंटास्टिक टाइम एज वेल। किस-किसका अच्छा है किसका नहीं है वो भी हम सारी डिटेल में हॉरोस्कोप वाइज जो है वो चलेंगे। मुझे बताओ सारा, ये जो हम बात करते हैं ना किस्मत की, नसीब की, लक की, ये असल में है क्या? इनको हम बना सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं, या बस ये अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहे जुड़ जाती है? अच्छा नहीं, देखो ये तो डेस्टिनी किस्मत सब अल्लाह ताला तो बनाते ही हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक सब्जेक्ट के तौर पे ये एस्ट्रोलॉजी दी है टू स्टडी अ पर्सन। मैं जैसा लेती हूँ तो मैं सिर्फ इसको प्रेडिक्शंस के तौर पे नहीं लेती, ये आपकी एक पर्सनैलिटी रीडिंग भी होती है, योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, ये सारी चीज़ों भी करती हैं इसको। तो ये हम एक फ्री विल भी होता है हमारे पास, अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो जब हमारे एक कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं नेगेटिव दे देते हैं, भाई ये तो होके ही रहेगा। बट यू कैन डू इज दैट कि उसको जब अपने पॉजिटिव टाइम में आप चेंजेस ला सकते हैं। ये नहीं चीज़ होती है, अल्लाह ताला ने कहा कि दुआ आप हमेशा आपकी चीज़ें चेंज कर सकती है। तो इसी तरह जब ट्रांसिट्स फेवरेबल होते हैं तो हम चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा एक अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं, बट इट्स नॉट समथिंग। कुछ चीज़ें होती हैं जो बाय डिफॉल्ट आपकी लाइफ में चलेंगे, मगर लिटिल ट्रांसिट्स जैसे मैंने बताया कि भी कुछ टाइम के लिए भी इस साल चल रही हैं चीज़ें एंड एवरीथिंग। अभी मैं बता दूं कि जैसे एक बहुत नेगेटिव ट्रांसिट चल रहा है अंटिल जुलाई, तो एवरीवन हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ दैट। फॉर ऑल हॉरोस्कोप्स या फॉर द कंट्री?
मोस्टली फॉर द कंट्री एज वेल। ये जो हमने वर्ल्ड लाइक सिचुएशन अभी देख रहे हैं ईरान इनका बारे में, और हम पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारी पावर स्ट्रगल्स देखेंगे लोगों के बीच में, स्पेशली जिनका बहुत ज्यादा वर्स पोजीशन पर होगा। तो एंड इट विल मेक एवरीवन मोस्टली आई थिंक 90 पीपल एग्रेसिव। तो एग्रेसिव नहीं करना, थोड़ी एनर्जी टेम करके चलना अपना, तो ये चीजें करेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने डेस्टिनी तो बना दी है, हमें बस चीजों को अराउंड करके लेके चलना पड़ता है। दैट्स द ड्यूटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, हाउ दे विल गाइड द पीपल। मतलब इंसान जो है वो बस अभी इंतजार करता रहे कि अब देखते हैं आप किस्मत में क्या लिखा है, या अपने फैसलों से वो अपनी किस्मत देखिए मैं ये कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए लें, डे टू डे के लिए ना लें। डे टू के लिए आप अपनी ही कॉन्फिडेंस लेवल, अपना करेज यूज करें, उसके अंदर माइंड यूज करें अपना। मगर जो एक लॉन्गर होता है, जैसे कोई आप यू आर टेकिंग अ बिगर डिसीजन लाइक मैरिज और साइनिंग अ बिगर कॉन्ट्रैक्ट और गेटिंग फ्यू थिंग्स व्हिच आर वेरी लाइक hefty अमाउंट की होती हैं, उसमें ये होता है कि यू टेक अ कंसल्टेशन ना, कि इज इट अ सूटेबल टाइम फॉर यू और नॉट, ये वाली चीजें होती हैं। तो दैट्स वेयर एस्ट्रोलॉजी प्लेज अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट रोल। और नंबर्स फिर कहाँ पर आते हैं? नंबर्स ये होता है कि जैसे अभी मैंने कुछ महीनों पहले कंसल्टेशन की थी एंड देयर वाज अ पर्सन हु वाज लाइक बाइंग अ कार, तो मैंने उन्होंने कहा मुझे आप नंबर सजेस्ट कीजिए, मैं वही लूंगा। तो मैंने फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग उससे नंबर मैच करके वो जो वो क्या कहते हैं, वो एनर्जी लेवल्स अच्छी लेकर आ जाते हैं। द कार, कलर कार, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट टाइम यू आर बाइंग दैट कार, दैट इज ऑल्सो वेरी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कुछ टाइम ये रुक जाए फिर ले लीजिएगा, इस तरह करके। तो दैट्स हाउ न्यूमरोलॉजी प्लेज। न्यूमरोलॉजी आपके नंबर्स एनर्जी सेट करते हैं। अच्छा, और जो आपकी ज़ोडिएक होता है, जो आपका पर्सनल बर्थ चार्ट होता है, वो आपकी रीडिंग करता है ऑल ओवर लाइफ के बारे में, आप कैसे हैं, कैसे चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। अब जैसे गाड़ी की आपने बात की, लोग घर भी इसी तरह से कहते हैं कि ये नंबर सूट करेगा, ये मैं सजेस्ट जरूर करती हूं। अच्छा, वैसे ऐसा है कि अगर जैसे किसी कोई नंबर जो सूट नहीं कर रहा है और उनके घर में कुछ ना कुछ मसले हैं या गाड़ी में कुछ ना कुछ मसले हैं, तो वुड यू सजेस्ट कि आप जरा ये चेंज करके देख लें? एग्जैक्टली, मैं कुछ जैसे मुझे कोई आता है कोई इस चीज पे, तो मैं आई डू सजेस्ट देम कि आप ये वाले नंबर पे घर लें या ये चीज नंबर पे ना लें, या आपको सूट नहीं करता, विच फ्लोर एंड एवरीथिंग, ये मैं इतना मैं चीजें सजेस्ट कर देती हूँ। सो दैट मेरा काम है गाइड करना, लोगों का काम है इम्प्लीमेंट करना। तो ये जो कि न्यूमरोलॉजी से ये घर के नंबर, योर कार्ड्स और एनीथिंग जो आप कर सकते हैं, इवन फोन नंबर्स, पीपल है ना, वो इंडिया में और दूसरी जगहों पे तो इट्स अ क्रेज कि वो न्यूमरोलॉजी को बिल्कुल ही करते हैं। यहाँ पे नंबर्स कम होते हैं, बट मोस्टली घर के और कार्ड्स का ये वाले नेम अपने जो एनर्जी को सेट करना, दीज आर द थ्री मेन इन पाकिस्तान इफ आई सी, बिकॉज मुझे ये कंसल्टेशन थी, इन 3 चीजों के बारे में ज्यादा आती है। और इंडिविजुअली डिफर करता है, मतलब एक घर का नंबर किसी को शायद सूट ना करे, लेकिन किसी और को किसी के लिए अच्छा होगा, ऐसा हो सकता है। डेफिनेटली वो चीज होती है। नंबर्स का होता है, अब आपके लिए जैसे कोई नंबर मैं रैंडम इसी बोल रही हूँ, जैसे नंबर 3 आपको सूट करता हो, किसी को वो सूट नहीं करता है बिकॉज वो उनकी एनर्जी ऐसा डिफरेंट लेवल पर है, तो वो फिर उनको लाके देना पड़ता है। कुछ लोगों को होता है कि अर्ली एज में आ जाते हैं, जैसे किड्स का कभी कुछ लेते हैं नाम चेंज करना होता है, तो वो तो हम अर्ली एज पे कर लेते हैं, वरना फिर जब बड़े होते हैं फिर उनको मैं कहती हूँ कि अपने सोशल्स पे जो अपना नाम चेंज करके कर लें, सो यू कैन कैरी आउट, आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू चेंज द नंबर, द नेम, आप ऐड कर दो कुछ भी इसमें चीजें, तो दैट्स हाउ वी कैन वर्क अराउंड। बचपन में ही पता चल जाता है ना, बहुत हाइपर बच्चा है भाई, बहुत ये इसके नाम में कुछ है, बता रहे भी करते हैं, बट करते हैं। मैंने आई गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन पीपल कम टू मी फॉर द न्यू बॉर्न्स टू सजेस्ट द नेम्स एंड एवरीथिंग, तो वो मैं भी रखती, तो मैं सजेस्ट करती हूँ एंड इट फील्स गुड कि वो ज़्यादा एक ट्रस्ट लेवल होता है कि कहते हैं कि वो आते हैं आपसे पूछते हैं। भाई मेरा नाम भी बचपन में बदल चुका है, मेरा मुझे पहले आफिया बुलाते थे, तो फिर वो किरण पड़ा, लेकिन इसलिए नहीं चेंज किया कि मैं बहुत हाइपर थी या मैं बहुत नॉटी थी, वो कुछ अपने मीनिंग्स भी होते हैं, कभी-कभी मीनिंग्स भी कुछ चीजें भी होती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे, बाकायदा हम स्टार्स से जो है वो शुरुआत करेंगे। इंडिविजुअली हम जो है 2 सेगमेंट्स हमारे पास होंगे, सारा हम डिवाइड कर लेंगे कि वैसे टोटल स्टार्स कितने होते हैं? 12 हम करेंगे, 12 ज़ोडिएक्स होंगे, तो हम 6 कर लेंगे। दाने जी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सारा क्योंकि यहाँ बैठी हैं और इनका ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से। हाउ अबाउट वाइब्रेशंस? मैं जैसे ये पानी पी रही थी, मैं अक्सर लोगों को बोलती रहती थी कि देखिए जब पानी पिए उसमें अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशंस डालें। डज इट वर्क? अगर कोई ऐसी चीज़ आप एस्ट्रोलॉजी में किसी को बता दो कि हाँ, ये तो ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। और प्लस ना आप अपना जब भी पानी पिए, कोई किसी का टम्बलर होता है, ग्लास होता है, या हमेशा कवर्ड रखें उसको, क्योंकि वो ओवरनाइट भी एनर्जीज जैसे होती हैं, लोगों को वो एक रखना चाहिए। और कोई भी मैं ये कहती हूँ कि मिनिमम तो होता है ना, एक्सचेंज भी होती हैं आपकी एनर्जीज, तो अपनी चीज़ रखें, कैरी एन एक्स्ट्रा थिंग, इफ समवन आस्क्स यू फॉर अ वाटर और समथिंग लाइक दैट, ऑलवेज कैरी अ एक्स्ट्रा थिंग सो दैट यू कैन, अपना नहीं दे, क्योंकि आपकी एनर्जी। एंड स्पेशली मैं आपको बताती हूँ, हमने वाइब्रेशन की बात की, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, लोगों ने बताया, नेवर एक्सचेंज योर
पेन द वे जिसका आप लिखते हैं, हाँ। और ये है ना, क्योंकि आपकी एनर्जी इंस्टेंटली आपको करता है, वो उसकी सारी एनर्जी जो पॉजिटिव होगी वो सब उसके पास चली जाएगी, इस इंसान के पास। आई थिंक कोई भी चीज़ शेयर करने में, आई मीन मुझे जैसे झूठा मैं नहीं चाहती कि कोई भी वो हो, ये नहीं कि मुझे कोई घिन आ रही है, हाँ नहीं, वो एनर्जी वाली एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, यू डोंट नो क्या व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दैट पर्सन इज कैरिंग राइट नाउ। बिल्कुल, तो वो चीज़ होती है, तो उसको ये छोटी छोटी चीज़ें इसका ख्याल रखना चाहिए। पेन आपका हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और एक मैं एक थोड़ी टिप भी देती हूँ आपके ना व्यूअर्स को कि आप ना ग्रीन पेन से ट्राई किया करें कि है ना कोई भी अच्छी चीज़ जो हो, गुड थिंग्स, हाँ वो करें, वो आपको ग्रीन एनर्जी काफ़ी अच्छी रहती है। जो हम ब्लू और ब्लैक करते हैं ना, वो दैट्स अ सैटर्न एनर्जी, वो सैटर्न को एक्टिवेट कर रहा होता है, मगर वो अनफॉर्चुनेटली वो यूनिवर्सल चीज़ है। मगर अगर हम ग्रीन को यूज़ करें ज़्यादा, जैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं हम, कुछ लिखना, हमें कोई हम ग्रोसरी लिस्ट भी बना रहे हैं, मेक श्योर कि राइट इट विद ग्रीन, या नोट पैड में भी अपने आप सेल में आप चूज योर ग्रीन कलर एंड जस्ट राइट डाउन द थिंग्स। वो मैनिफेस्टेशन में मैं तो बहुत लिखती हूँ, मैं तो बहुत जर्नलाइजिंग करती हूँ, और बस अब मैं ग्रीन पेन और लिखकर, हाँ, और लिखकर और बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला विल कंप्लीट ऑल द दुआस, इंशाल्लाह ताला वो करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने स्टार्स पे, किससे शुरुआत कर रहे हैं? एरीज से शुरू करते हैं, एरीज टॉरस को ले लेते हैं। ये क्यों एरीज से स्टार्ट होता है? एरीज का बस वो फर्स्ट पहले था, पहले से क्यों नहीं स्टार्ट होता? पाइसेस हमेशा एंड में क्यों होता है? मेनी सेंचुरीज बैक इट यूज्ड टू स्टार्ट विद पाइसेस, फिर वो चेंजेस आई हैं एंड एवरीथिंग, जब हमने पढ़ना शुरू किया, जब हम हिस्ट्री अगेन, हाँ तो वो फिर है ना, फिर से एरीज से आया था। आई नो वो पाइसेस को जरा थोड़ा सा वो होता है, मगर पाइसेस हूं ना इसलिए, हाँ आई रिमेंबर फेब, हाँ हाँ जी। अच्छा, तो एरीज को हम लेते हैं, तो एरीज के भी काफ़ी, देखिए इस साल 4 ट्रांसिट्स हुए हैं जो मेजर होते हैं, दैट इज ऑफ नॉर्थ नोड, साउथ नोड, जुपिटर एंड सैटर्न। दीज आर द 4 मेजर प्लैनेट्स विच लाइक सबसे ज़्यादा उनका इंप्लीमेंट होता है हमारी लाइफ में। तो अभी जो एरीज के लिए वो उनके 11th हाउस में, 5th हाउस में आया। तो 2 चीज़ें हैं 11th हाउस में, जो ये अभी रिमेनिंग ईयर है उसमें एक तो ये करना है कि सितंबर में देयर विल बी एन एक्लिप्स, लूनर एंड सोलर। तो ये माइंड में रखेंगे कि वो महीना ख्याल रखें उसका। और एरीज को अभी 11th ऑफ अगस्त तक बिल्कुल ख्याल रखना है, बिकॉज थिंग्स आर वेरी मच harsh for them in terms of their health and their kids and everything। तो ये एजुकेशन से ख्याल रखें, तो ख्याल में क्या करें? ख्याल में ये करें कि अगर बच्चे आपके वो हैं, जैसे अगर उन पे फोकस करें, वो पढ़ाई से भागेंगे बहुत ही। अभी तो वेकेशंस है, मगर स्टिल आपको ये प्रिपेयर करना होता है नए साल के लिए एंड एवरीथिंग। वो एक चीज़ है, हेल्थ का ख्याल रखना है, तो जस्ट डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क। आपने एडवेंचर कर लिया कहीं जाके, वो कर लिया चीज़ें एंड यू ब्रेक योर लेग और समथिंग लाइक दैट, तो अनहेल्दी ना खाएं। एग्जैक्टली, वो चीज़ें हैं। और जो अब हम बात करते हैं कि वो एक जो नॉर्थ नोड है वो काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ योर सोशल सर्कल। तो एरीज के लिए, उनके लिए सोशल सर्कल, उनके गेन्स बढ़ेंगे। तो ये लास्ट जो 6 months है, दैट विल बी मच बेटर फ्रॉम द फर्स्ट 6 months इंशाल्लाह। तो ये चीज़ है। टॉरस के लिए ये साल अभी जो रिमेनिंग वाला है, वो उनके लिए अब जाके इनको फ़ायदा होगा फॉर देयर प्रोफेशनल नेटवर्क। उनको प्रोफेशनली गेन्स होंगे, ग्रोथ और सम इंक्रीमेंट इज़ देयर, ये चीज़ होंगी। मगर ऑन द अदर हैंड उसको बैलेंस आउट करने के लिए, बैलेंस तो नहीं मगर वो शायद अपने घर से रिलेटेड ज़रा थोड़े से इश्यूज़ में फंस जाएँ, बिकॉज दे माइट बी इन्वेस्टिंग, हाँ दे माइट बी इन्वेस्टिंग मोर एट वर्क, सो दे वांट, घर के लोग होते हैं उनको इंटेंशन चाहिए होती है, वाइफ आपके स्पाउस होते हैं तो उनको चाहिए होती है, ज़रा वो ख्याल रखिएगा। अदरवाइज अ गुड ईयर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब अच्छे से हैंडल टैकल करें आप, हाँ फाइनेंसेस अच्छे होंगे तो बजट भी अच्छा इनका बनेगा, मगर बस घर का ख्याल रखना है कि उसको ज़रा टाइम दें टू। टॉरस की हम सेहत की बात करें तो इनके कोई नेगेटिव नहीं आ रहा एक्सपेक्ट इनके उस ऊपर, तो इनका बैलेंस आउट होकर चीज़ें चलेंगी एंड नॉट अ नेगेटिव एनी, कोई नेगेटिव नहीं, ज़्यादा ध्यान ना भी दें। अब ध्यान तो जनरली देना चाहिए, इट्स नॉट दैट जस्ट अपना कोई एडवेंचर कर ले अपना नुकसान दें, मगर ये है कि इनका करंटली कोई भी नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं आ रहा इनके सेहत के घर पर, जो हम देखते हैं वो अच्छा है, वो उनका चल रहा है। एंड टॉरस इज वन ऑफ द लाइक लकीएस्ट ज़ोडिएक एज फार एज दिस ईयर इज कंसर्न। अच्छा, तो ये इनके लिए अच्छा है। नाउ कमिंग टू जेमिनाई एंड कैंसर, तो जेमिनाई का जो है वो उनके अब उनको कम्युनिकेशन का ख्याल रखना है। कम्युनिकेशन के उसमें ये है कि अभी मार्स अभी ट्रांसलेट कर रहा है थ्रू देयर कम्युनिकेशन एंड देयर 5th हाउस, दैट इज लाइक वो रिप्रेजेंट करता है कनेक्टिंग पीपल एंड एवरीथिंग। दे विल गेट एग्रेसिव इफ दे डोंट लिसन। कोई चीज़ अगर मानेगा नहीं, अगर कोई उनसे एग्री नहीं करेगा तो दे विल गेट वेरी एग्रेसिव एंड दैट विल लाइक हैमर देयर रेपुटेशन। तो ये ज़रा थोड़ा सा उनका ख्याल रखना। और कोई भी स्पेकुलेटिव बिजनेस या रिस्की चीज़ पर जैसे होता है कोई बोल दे यहाँ इन्वेस्ट कर दो, 2 महीने में पैसे आ जाएंगे, लोग पीपल गेट ग्रीडी एंड एवरीथिंग। हाँ, इसको इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज कोई भी ऐसा काम जो करेंगे इवन इन रिटर्न भी लिखेंगे तब भी नुकसान होने का इनको काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन आ रहा है इनका। अच्छा, ये जो केयरफुल रहे, ये जेमिनाई का, ये जेमिनाई, ये काम के हवाले से आपने बताया? ये इनका काम से, और कोई भी कनेक्ट करना चाहें कि इफ समवन डिसएग्री विद देम
दे विल गेट एग्रेसिव, तो वो जरा थोड़ा सा उन चीज को जरा कंट्रोल करना पड़ेगा। सारा कह रही थी कि बिल्कुल रिएक्शन मत करें, और अगर कोई डिसएग्री हो रहा है तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कहना चाह रहे हैं पर्सपेक्टिव वाइज, वो करें, और 11 अगस्त तक तो बिल्कुल रिएक्शन ना दे, वरना खुद फंस जाएंगे। अच्छा, मतलब इतना एक्यूरेट वो आ जाता है वो चीजें, क्योंकि ट्रांसिट्स होते हैं। अच्छा देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ना एक तो होता है कि बाय बर्थ चीजें होती हैं, देन होता है कि आप किस प्लैनेटरी पीरियड से गुजर रहे थे। कुछ होते हैं 16, 15, 20 साल के, और कुछ होते हैं जो छोटे होते हैं 6 महीने, साल, 1.5 साल, ये ऐसे वाले। ये जो मैं बता रही हूँ इसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल का है, मगर अभी नाउ आई एम मोर फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। हाँ, ये साल ठीक है। और ट्रैवल ये कर सकते हैं ना, ये इनको ट्रैवल गेन्स भी देगा, इनको जरा अच्छा मजा भी, दे विल एंजॉय एट अ पर्सनल लेवल। ट्रैवलिंग अब्रॉड ज्यादा नहीं करना, बस रिएक्ट नहीं करना, रखें, बाकी सब काम करें। और अब नाउ कमिंग टू कैंसर का जो आ रहा है वो उनके सेकंड हाउस पे ज्यादा फोकस है। सेकंड हाउस क्या होता है? हमारे फाइनेंसेस, हमारी फैमिली, हमारे पोजेशंस होते हैं। तो इसमें मैं सजेस्ट करूँगी कि डू नॉट इन्वेस्ट इन लाइक बिग थिंग्स, या कोई हैवी इन्वेस्टमेंट मत करें। फैमिली वाइज अगर जैसे कि घर खरीदना हो, ये हो, अगर वो होल्ड ऑन कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर अ ईयर, तो दैट विल बी बेटर। ये 6 मंथ्स के लिए भी और एटलीस्ट ये ईयर के लिए भी सजेशन दूंगी मैं, बिकॉज दैट विल, वो नहीं होता अमाउंट स्टक हो जाएगी। कभी होता है कुछ लोग किसी हाउसिंग साइड में, किसी में भी होता है, वो बना नहीं, वो कमिट तो कर दिया मगर वो चीज़ बनी नहीं, तो वो दैट विल मेक देयर फाइनेंसेस स्टक। तो वो ख्याल रखना है। गाड़ी शाड़ी भी लेनी है, बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ये अभी कुछ नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा रखें ना, जहाँ इतना इंतजार किया थोड़ा सा और कर लें, दैट विल सेव देयर ओन मनी एंड एनर्जी। और इसी तरह इनका सामने ऑपोजिट जो आता है, नॉर्थ नोड आ रहा है, वो भी यही है कि शेयर्ड सोर्सेज जो होते हैं, जॉइंट एसेट्स होते हैं, बी इट विद योर स्पाउस और एनीवन इन द फैमिली एंड एवरीथिंग, उसका भी ख्याल रखना है। फायदे तो हो सकते हैं अगर थोड़ा सा ये है कि अगर ज्वाइंट कर रहे हैं तो उसके अंदर और मजीद इन्वेस्टमेंट ना करें, अपना करना शुरू करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गेन्स तो आएंगे मगर दैट इज लाइक मोर ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आप शेयर करेंगे तो फिर यू हैव टू बी लाइक अनस्टेबल, अकाउंटेबल टू समवन एंड एवरीथिंग। तो इट बी इट योर पर्सन या योर जैसे स्पाउस एंड एवरीथिंग, या आपको कोई प्रोफेशनल पार्टनरशिप चल रही थी, इसमें दोनों में थोड़ा संभाल के चलना होगा आपको, रादर देन अपने ऊपर जरा फोकस। स्पेशली वाइफ्स जो होंगी स्टार की, वो तो उनके दिमाग में ये बात आ जाएगी, सारा की बात आ जाएगी, मैं अपना अकाउंट अलग करना चाह रही हूँ, वो हस्बैंड परेशान हो जाएंगे। किसने बोला है? अच्छा, दूसरे स्टार की तरफ जाने से पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। ये वाला हो गया था कंप्लीट लास्ट? हाँ, ये हमारे 4 अभी कंप्लीट हो चुके हैं। 4 कंप्लीट है, बाकी के हम जो है वो इस ब्रेक की बात करते हैं। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। अब सारा से पूछते हैं नेक्स्ट स्टार कौन सा? लियो एंड वर्गो हम करेंगे। लियो और वर्गो, सही है। लियो का अच्छा ये है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ईयर है। अभी लियो का जो नॉर्थ नोड साउथ नोड इज राइट सिटिंग इन लाइक ओवर द हेड एंड इन द रिलेशनशिप हाउस, लाइक वो अपना एक घर में भी बैठा हुआ है और एक उनके रिलेशनशिप हाउस में भी बैठे हुए हैं। तो वो क्या कॉम्प्लिकेट करता है चीज़ों को, स्पेशली इट विल इफेक्ट देयर रिलेशनशिप। तो है ना, बी इट योर सोशल सर्कल या आपका है ना पर्सनल जो फ्रेंडशिप सर्कल्स आपके हैं, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, इसको काफ़ी इफेक्ट कर सकता है नेगेटिवली। ये दूसरे लोगों पे इफेक्ट आता है या आपने खुद पर आता है? ये इनके रिलेशनशिप पे आएगा और इनके खुद पे भी आएगा। अभी ये इस वक्त बहुत ही एग्रेसिव मूड में चल रहे होंगे, क्योंकि मैंने अगेन बताया जो मार्स एंड ये साउथ नोड का जो है, इट्स लाइक अ वेरी बहुत इंटेंस किस्म का कंजंक्शन होता है। तो स्पेशली फॉर देम इट्स लाइक सिटिंग ओवर देयर हेड, तो वो हॉट हेडेड होंगे काफी अभी टाइम के लिए। इसमें ये है कि एक तो ये कि काम रहने के लिए, हाँ, एक तो 2 चीजें, सदका दीजिए एवरी ट्यूसडे अंटिल एटलीस्ट, मैं तो कहती हूँ लॉन्ग टर्म ही एवरी ट्यूसडे दे, क्योंकि जरा थोड़ा सा इनका कॉम्प्लिकेटेड है, वरना अगर नहीं भी देना तो एटलीस्ट 11 अगस्त तक तो ये एवरी ट्यूसडे किसी भी रेड कलर की चीज का सदका दे दे। और ये मालिक हो या कुद्दूस हो, ये पढ़ें ना 161 टाइम्स तस्बीह पढ़ लें, एक इनका 161, तो ये पढ़ लें तो दैट विल काम देयर एनर्जीज डाउन। तो वो एक चीज रखेगा। ये वाली सदके वाली चीज और ये जो पढ़ने की चीज है, ये कोई भी कर सकता है जो बहुत ही एग्रेसिव मूड में चल रहा है। हाँ, ये जरूर। हाँ, ये अगर बहुत ज्यादा देख रहे हैं, कोई फैमिली मेंबर बहुत एग्रेसिव हो रहा है, खुद भी वो देख रहे हैं कि बहुत ही एजिटेटेड हो रहे हैं एंड एवरीथिंग, तो दे कैन डू द सदका एज वेल, ये कर सकते हैं। एंड द तस्बीह एज वेल, ये लोग कर सकते हैं इस चीज को। मगर इनके लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि ये जरा मैंने इनको बताया, क्योंकि काफी ज्यादा हाँ स्पेसिफिकली थोड़ा सा इनका इंटेंस रहेगा सिचुएशन। अच्छा, नाउ अच्छा दूसरा एक और बात भी है इनका कि ये चीजें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, और इनको लोअर जैसे बॉडी में लेग्स, थाई, ये ऐसे करके इनको पेन भी हो सकता है। तो दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर बोन्स एंड एवरीथिंग। तो इतना स्ट्रेस लेंगे तो पूरा बॉडी के सेल्स, हाँ एग्जैक्टली। तो ये जरा थोड़ा सा इनका थोड़ा सा चीजें, तो सॉरी ये नेगेटिव है, बट अगेन ये चीजें हमने हेड्स अप दे दिया इनको। देन कमिंग टू वर्गो का ये चीज होगी कि नाउ इट्स टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। दे हैव टू लुक एंड इवेल्युएट व्हाट हैपनिंग इन देयर लाइफ, और फिर उसके अंदर आगे चीज़ें चलें। अभी कोई चीज़ का नहीं है, क्योंकि ये आप आइसोलेटिंग मूड पे जा सकते हैं वर्गो। हालांकि दे आर वेरी कम्युनिकेटिव एंड एवरीथिंग, बट दे आर वेरी सेल्फ
क्रिटिकल, अपने आप को ब्लेम बहुत करते हैं, तो प्लीज़ ये ज़रा थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। इनको माइंड ये होता है कि वी हैव टू टेम आवर माइंड एट टाइम्स, क्योंकि हमारे ना कभी किसी की चीज़ें वीक होती हैं, तो वर्गों को उनको ये करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा इनका जो 6th हाउस है दैट इज़ हाउस ऑफ डेली रूटीन, एंड ये चाहिए इनको फ़ायदा होगा, अगेन इंक्रीमेंट या कुछ ना कुछ जॉब रिलेटेड अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा, मतलब थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए अपनी सोचों पे, हाँ, जरा थोड़ा सा ना वो करें, क्योंकि इनको वो नहीं कहते बर्नआउट सिंड्रोम हो जाता है, ओवर वर्क करके, ओवर सोच कर ये चीज़ों का रहेगा। नाउ कमिंग टू लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, तो हम जब इसकी बात करेंगे लिब्रा की, तो लिब्रा के इनके सोशल नेटवर्क को काफ़ी चीज़ों को आइसोलेट करेगा। दे विल बी लाइक मोर डिटैच फ्रॉम द थिंग्स, जो एक सोशल बटरफ्लाई टाइप का सिचुएशन होता है वो उनका, वो ज़रा होगा, क्योंकि लिब्रा लाइक्स टू बैलेंस थिंग्स। वो चाहते हैं कि हम अच्छे भी इसमें रहें, चीज़ों में भी रहें, इन्वॉल्व रहें सब चीज़ों में। दे माइट आइसोलेट देमसेल्फ, तो ये ज़रा थोड़ा सा इनको ख्याल रखना पड़ेगा। और किसी भी ऐसी स्पेकुलेटिव चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है, या अगर स्टॉक मार्केट में अगर ये जाएँ इन्वेस्ट करें या कुछ भी ऐसी चीज़ों में है। आई वॉन्ट से क्रिप्टो, बिकॉज क्रिप्टो इज़ लाइक अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए मैं वहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, तो अभी वहाँ पे अगर स्टॉक्स में ये कर सकते हैं तो वहाँ से गेन्स आ सकते हैं। अच्छा, एंड दिस इज फॉर द नेक्स्ट 6 months, तो ये इनको एक चीज़ मिल जाएगी, मगर स्पेशली इनको इन्वेस्ट करना है तो आफ्टर अगस्त, मिड ऑफ अगस्त के बाद मनी माइंड बना लीजिए, एग्जैक्टली, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें, वहाँ पे चीज़ों करें, दैट विल बी है। स्कॉर्पियो की हम बात करते हैं तो ये इनको ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम देगा इनके प्रोफेशनल लाइफ में एट जॉब। दे माइट लूज अ जॉब, दे माइट फील डिसोसिएटेड। यहाँ तो कोई स्कॉर्पियो नहीं है। They might feel detached from the दुआएं work. मांगते रहिएगा। जरा थोड़ा सा ये होता है ना कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग, मतलब वो दिल नहीं चाहता काम करने का, कुछ ऐसी चीज़ होती है, तो वो चीज़ हो सकती है। देखिए ना, दिल नहीं चाह रहा, नीचे बैठे हुए तो वो चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा एग्जॉशन ज़रा होगा वर्क रिलेटेड, या अपने पर्सनल अगर बच्चों से रिलेटेड है तो उनकी पढ़ाई पे फोकस करें एंड एवरीथिंग, तो वो सारी चीज़ें उसका ख्याल रखें। और वही सामने अगर हम जाएँ तो घर से रिलेटेड, घर पे ही होगा, घर से दूर जाना या कुछ ट्रैवल होना, ये चीज़ें हो सकती हैं कि स्कॉर्पियंस माइट ट्रैवल अवे फ्रॉम देयर होम फॉर सम टाइम। इट कुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड कुड बी अ डोमेस्टिक ट्रैवल एज वेल। अच्छा, वर्क रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये चीज़ें। अब हम आ रहे हैं सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। सेजिटेरियस की हम इसमें देखेंगे तो ये इनका काफ़ी अच्छा पीरियड है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, गेटिंग कनेक्टेड टू द मेंटोर्स, इनकी पढ़ाई के बारे में। हाँ, पढ़ाई में ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, दे नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर ये लोग बाहर, जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ें ये पहले से अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दे, सो दैट इनको फिर नेक्स्ट सेमेस्टर, जैसे होता है जनवरी में कोई भी सेमेस्टर होता है, बिकॉज उनको डिले फेस करना पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन एंड एवरीथिंग। और वही चीज़ है कि इनको बहुत ख्याल रखना है डोमेस्टिक ट्रैवल में। अपने किसी भी किस्म का ट्रैवल हो उसमें करें कि कोई आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दे, आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए वाइल ट्रैवलिंग। जैसे केयरफुल हैं वो वाइल ट्रैवल। ये सेजिटेरियस के लिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड लास्ट वन, दैट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए ये जो एक ट्रांसिट है नॉर्थ और साउथ नोड का, ये 5th हाउस में जा रहा है, तो वो क्या करता है, वो अननोन फियर्स को एक्टिवेट करता है, आपकी एंग्जाइटी, आपके सबको ट्रिगर कर रहा होता है। तो यू हैव टू फेस योर फियर्स एंड जस्ट गेट ओवर विद इट, क्योंकि अब ये जितनी भी चीज़ें लेंगे तो ये बहुत, मतलब 1-1.5 साल तक लंबा प्रोग्राम वो जाएगा, ये प्रोलॉन्ग करेगा चीज़ को। तो दे नीड टू वर्क ऑन देयर एनर्जीज, कि ना किसी नेगेटिव पर्सन के पास मत जाए, किसी इंटरैक्ट ऐसे मत करें जो आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब करे, आपको ट्रिगर करे, अपने आप को रखें और ट्रिगर आपको करे। और दूसरा ये चीज़ है कि फैमिली रिलेटेड या कोई भी ऐसी कोई बड़ी चीज़ है उसमें इनको ख्याल रखना है। गेन्स तो आएंगे, मगर अपने, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि फैमिली के थ्रू गेन्स आएंगे, नॉट द डायरेक्ट गेन्स दैट दे अर्न, बट अर्निंग से नहीं आएंगे, मगर फैमिली के थ्रू मुझे इनके गेन्स नजर आ रहे हैं। मिलजुल कर चलना है, तो आगे बढ़ना है फैमिली के साथ स्पेशली। नाउ कमिंग टू द लास्ट 2 ones, एक्वेरियस एंड पाइसेस। एक्वेरियस का सिचुएशन अगेन वही चीज़ है कि काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है इनका रिलेशनशिप को लेकर। देयर कुड बी अ सेपरेशन, देयर कुड बी अ डिवोर्स एज वेल। कुछ बहुत ही इंटेंस चीज़ें हो सकती हैं, तो अभी जैसे कि हेड्स अप मिल रहा है लोगों को, तो एटलीस्ट वो चीज़ों को रखें, क्योंकि डिटैचमेंट हो सकती है। डू नॉट गो टू अ ड्रास्टिक, कोई हेस्टी डिसीजन मत लें। अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही है रिलेशनशिप में, तो एक शॉर्ट टर्म सेपरेशन ले, थोड़ा सा दूर रह के देखिए, स्पेस दें दोनों को, तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मगर ये थोड़ा सा अभी थोड़ी सी चीज़ों को खींचें, हाँ खींचे, डू नॉट टेक डिसीजन कि अब डिवोर्स ही लेनी है, सब बिल्कुल वो करना है, परमानेंट चीज़ ना करें कोई भी, आप शॉर्ट लें ताकि यू गेट टाइम टू थिंक ओवर इट एंड एवरीथिंग। और यही चीज़ है कि वो आपके यही एक्वेरियस का बस ये चीज़ है कि इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ वर्क, देयर इमोशंस एंड एवरीथिंग। इमोशंस इनको रिलेशनशिप की तरफ से तंग कर सकते हैं, मगर अदरवाइज दे विल फील गुड अबाउट देमसेल्फ। ये कितना अच्छा टाइम पीरियड। मगर लास्ट टेल ऑफ
ऑफ 37 एज वेल, तो 7.5 years का पीरियड होता है सैटर्न का, दे आर ऑलमोस्ट डन विद दिस पीरियड। तो ये जरा थोड़ा सा हाँ वो चेंज हो, तो चीजें बेटर होना शुरू हो जाएंगी जो पिछले 7.5 साल से जरा प्रॉब्लमैटिक चल रही थी। नाउ टू द लास्ट वन, पाइसेस, यही चीज इनका चल रहा है कि इनके सेहत के घर में आया तो दे नीड टू टेक ऑफ द केयर ऑफ देयर हेल्थ, कि स्पेशली क्या कहते हैं कोई भी ऐसी चीज हो जो बहुत पहले हुई हो और वो रिपीट हो सकती है, तो वो चीज़ों का उनको ख्याल रखना है। कोई भी ऐसी क्रॉनिक डिजीज हो जो उनको ख्याल रखना है, वो चीज़ें। और अगेन ये भी ज़रा थोड़ा सा ड्यू टू द हेल्थ और समथिंग दे विल फील डिटैच इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, डेली वर्क, एंड तो प्रोडक्टिव लेवल कम हो सकता है इनका, तो दे नीड टू फोकस ऑन दैट। और प्लस लॉन्ग टर्म इनका ट्रैवल और ये काफ़ी चीज़ें मुझे नजर आ रही है। ट्रैवलिंग अच्छी है, पॉजिटिव ये ट्रैवलिंग बहुत अच्छी आपने बात की है। वो देखें लास्ट वाला होता है ना पाइसेस का, वो बस जल्दी जल्दी और आ गया कान में जी ब्रेक लेनी है। थैंक यू सो मच सारा, यू आर रियली गुड एट दिस, एंड आप इतनी जल्दी जल्दी में सबको वो बताया, आई होप कि लोगों ने वो सुना। बट अगर आपने पर्सनली दिखाना है, सारी रीडिंग्स करवानी है, सारा आप अपनी डिटेल्स दे सकती हैं सोशल मीडिया जो भी है। Instagram, I'm most active on Instagram. I'm astrologist Sara Kazmi, Astro Sara Kazmi on Facebook. I'm on LinkedIn as well. I'm everywhere on socials. So you just Google it my name and you will get my details. Number मेरा if I can है 034868122592 and you can contact on. ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे और फिर आज की कुकिंग में क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या सिखा रहे हैं, आपको पता चलेगा इसके बाद। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज कुकिंग के लिए हमने दावत दी है शेफ़ उबैद अली को। ये फ़र्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में तो आ रहे हैं, लेकिन ये अपने काम के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स जो है वहाँ पर जाते हैं, लोगों के घर, लोग उनको बुलाते हैं, अपने इवेंट्स को कामयाब बनाते हैं और अपना मेन्यू बताते हैं, और ये उनके लिए ज़बरदस्त सी कुकिंग करते हैं। आज की रेसिपीज़ आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि जितनी भी रेसिपीज़ बना रहे हैं ये है सारी की सारी बलोची रेसिपीज़। आइए जी उबैद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक मैम। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद भी बलोची हैं? जी बिल्कुल, मैं चांडियो बलोच। चांडियो बलोच, और एक्सपर्ट हैं बलोची खानों में हैं? बिल्कुल, कुजीन है, हाँ, वेरी गुड, महारत रखते हैं। मुझे बताएं कि आपने बताया आप मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आपको बुलाते हैं, वो आपके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं और फिर आप वहाँ जाके कुकिंग वगैरह करके उनके इवेंट, दावत, डिनर्स जो भी है इस तरीके की सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं? जी बिल्कुल। लोग आपको कैसे कांटेक्ट करें? मुझे लोग ऐसे कांटेक्ट करते हैं क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, एक घर था, 1 से 5-6 लोगों की पार्टियां थी, वो किया करते करते कार्ड, विजिटिंग कार्ड देते देते तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह आते रहते हैं मुझे। यानी कि खाना बहुत अच्छा बना रहे हैं लोग, खुश हो रहे हैं। खाना अच्छा बनाता हूँ और खाना दिल से बनाता हूँ। क्या बात है। अभी तक मैं ऐसा हूँ कि मैं चारों में सीखूँ काफ़ी। सही है। और मैंने ये नहीं बोला कि स्टॉप हो गया हूँ, स्टॉप नहीं हुआ, अभी तक सीखना है और सीनियर से भी सीखना है, जूनियर से भी सीखना है और मजे मजे के खाने बना के लोगों को पेज बता दो, लोगों ने अगर आपको ऑर्डर देना है और बुलवाना है अपने डिनर और पार्टीज के लिए तो? जी, मेरा यूट्यूब चैनल भी है शेफ उमैद के नाम से। ठीक है। उस पे काफी सारी रेसिपी हैं। शेफ उबैद, उमैद, UMAID, उमैद, उमैर है। अच्छा, शेफ उबैद है, ठीक है, उमैद जी, उमैद। ओके, सही है, इस नाम से। और इंस्टा पर हैं आप? हाँ, इंस्टा पे भी इसी नाम पे हूँ, फेसबुक पे भी इसी नाम से। ठीक है जी, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, पहली रेसिपी क्या बना रहे हैं? बलोची सुरकर्दा। सुरकर्दा, बलोची सुरकर्दा। हम लोगों के जो बलोची डिशेस होते हैं बेसिकली वो स्पाइसी नहीं होते, उसका टेस्ट थोड़ा सा चटपटा और थोड़ा तीखा होता है। अच्छा, जैसे कुजीन आप जाएं, अरबिक फूड पे जाएं, अरबिक फूड किस तरह होता है, इस तरह होता है। और इसमें हम लोग जो भी चीजें हैं हमारी भुनी हुई है, जितना भी मसाला रखा हुआ है। ये जो रेसिपी लगी है ये सुरकर्दा की भी है और बलोची टिक्का भी है। अच्छा, ठीक है, चले जी हम इससे शुरुआत करते हैं। ये कोई स्पेशल ओकेजन्स पे बनती है रेसिपी आपकी या क्या? जी बिल्कुल, इस तरह है कि सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, ऑयल नीम गर्म हम साथ साथ काम भी शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि 3 रेसिपीज हैं जिनमें से हम एक मीठा भी आपको बनाना सिखा रहे हैं, वो भी बलोची मीठा है ना? जी, बलोची स्वीट डिश है। ठीक है, तो ये आम दिनों में बनती है या कोई स्पेशल ओकेजन पे? हाँ, आम दिनों में तो हमारे घरों में तो हफ्ते में एक आध दफ़ा बनती है। अच्छा, सबसे पहले हमने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, 4 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले चॉप किया हुआ ऑनियन। सही है। ये तकरीबन 1 ऑनियन है। हाँ। ये हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है।
टीवी पे आ चुके हैं पहले? हाँ ऑफ कोर्स आ चुके? ओह जी, काफी सारे चैनल्स पे अच्छा क्रेज है मेरा चैनल पे आने के लिए, और मसाला के लिए तो मेरा बहुत क्रेज था। हाँ देखिए फाइनली आ गया। अच्छा, ये ज्यादा जो हमारे बलोची खाने होते हैं वो ज्यादातर भुनाई पे टेस्ट होता है, और वो उसका जो ऑनियन है हम थोड़ा सा ब्राउन होगा, लाइट सा भी, हल्का सा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करें। अच्छा सही है। इसमें ये बोन वाली ही चिकन के साथ आप बना रहे जी, हैं ना? सीने की ठीक है। ब्रेस्ट पीस है। और आलू पीस ही नहीं पड़ेंगे? आलू फ्राई होके जाएंगे इसके अंदर। ओके, जबरदस्त है भाई। अच्छा, ये तो नहीं ये है हमारे लिए ना बिल्कुल रेसिपी। बिल्कुल। अच्छा, ये ऑनियन हमारे इसी तरह ही रहेंगे। अब इसके बाद हम अदरक लहसुन डालेंगे। सही है। 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ। ठीक है, फ्रेश। जी, फ्रेश चॉप किया हुआ जिंजर। ठीक है, जिंजर एंड गार्लिक दोनों। जी, जिंजर और गार्लिक दोनों। ठीक है। आपके हाथ की सबसे बेस्ट बलोची डिश वैसे कौन सी है? मैं ये बहुत अच्छा बनाता हूँ क्योंकि ये अच्छा? मैंने अपने फुप्पो से सीखी है। ओके। फुप्पा फुप्पी, फुप्पो दोनों हो सकते हैं। जी, फुप्पो। हैं? फुप्पो फुप्पो मतलब फुप्पी ना? जी। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, नहीं मैंने कहा फुप्पो बोला है तो वो फुप्पा होता भी हो सकते हैं। अच्छा जी, ये बिल्कुल जब हमारा वो हो गया तो इसी दौरान ही हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। सही। ठीक है। सबसे जीरा है हमारे पास भुना हुआ, टीस्पून डाल दिया। ठीक है। साबुत धनिया है वो डाल दिया 1 टीस्पून। ये कुटावा? कुटावा जी, भुना हुआ है और साथ में कुटा हुआ। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर जो है हमारे बलूची खानों के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छा। और इसी का ही फ्लेवर आता है। ये भुना हुआ भी है और बिल्कुल पीसा हुआ भी है, पाउडर किया हुआ है। ठीक है। और साबुत जीरा डालेंगे हम इसके अंदर। अच्छा, भुनावा कुटावा भी गया था और साबुत भी जी। गया है। ठीक है। बस इसी दौरान हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे और थोड़ा सा मैं वाटर ऐड करूंगा। सही है। 1 टेबल स्पून। मैं ना बलोची टिक्का भी बना रही हूँ ना? जी, बलोची वो बड़े टिक्का मजे भी का है। बनता है। जी, बहुत जी। मजे का होता है, जूसी जूसी सा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है मसाले की। जी, अभी इसी दौरान हम इसके अंदर जो है चिकन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के खाने बनते हैं दावतों में जब लोग आपको हाँ, बुलाते हैं? मैंने आप अपना- यहाँ आने से पहले मेरा एक ऑर्डर था तो वहाँ मैंने मतलब प्रैक्टिकल भी एक दफ़ा दोबारा हो जाएगा, उनको बना के दिया, बहुत मज़ा आया। अच्छा, उस घर में ऐसा था कि 2 टाइम बुलाया था उन्होंने, मॉर्निंग में भी और डिनर में। पूरे दिन के लिए मुझे उन्होंने बुलाया था। ओह, तो वाह। रात का उनका मेन्यू कुछ और था। लेकिन जो दिन में मैंने ये सेम जो मेन्यू यहाँ बना रहा हूँ, यही मेन्यू मैंने दिया, तो उन्होंने बोला रात को भी हम यही खाएंगे। अरे वाह उन्हें बहुत पसंद आया। हाँ जी, बिल्कुल। भाई रेसिपी नोट कर लें आप लोग साथ साथ। और टमाटर इसके हमने साथ- डाले चिकन के बाद। जी, टमाटर डाल दी। टमाटर जो मैंने लिया चॉप किया हुआ ठीक है, है। और 2 टमाटो है। सही है। और 4 टेबल स्पून हम योगर्ट ऐड करेंगे। ठीक है, सही है। मसाले हमने सारे डाल दिए। अच्छा, सुरकर्दा, मतलब काफी लोग हैरान होंगे कि सुरकर्दा का मतलब क्या सही है, है। हाँ। सुर्ख हम लोग बलोची में बोलते हैं भुने हुए को। अच्छा, तो इसको हम सुर्ख। अच्छे तरीके से भूनेंगे। सुर्ख के बाद फिर वो कर्दा में जो आएगा मतलब भुना हुआ बिल्कुल रेड हो ठीक है। जाएगा। हाँ, वो जैसे जैसे पकता रहेगा। जी। तो पानी मजीद आप डालेंगे इसमें कुक करने के लिए? मैं ऐसे थोड़ा ही? सा डालूंगा, थोड़ी सी भुनाई हो जाए, मसाले ठीक है। वगैरह कलर अपना वो करें, सही है। फिर उसके बाद हाँ, पानी डाल के हम उसको ढक के रखेंगे जी। और फिर हम अपनी अगली रेसिपी भी शुरू करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें जो होती हैं प्राइवेट होती हैं, वो मैं मसाला दिखाऊंगा जो एंड में ही डालूंगा बिल्कुल। वो जो उसके मतलब अंदर सीक्रेट फ्लेवर- वाली रेसिपी? जी। अच्छा, सीक्रेट इंग्रेडिएंट मतलब बताएंगे ना लोगों को? जी जी, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। वरना मुझे बता दीजिएगा, मैं काफ़ी हूँ वहाँ तक पहुँचाने की। अपना थोड़ा सा मसाला और वो सारी चीज़ें जो है ना यकजान हो रही है। मज़ीद अभी इसमें क्या डालना है? बस अभी भुनाई होनी है थोड़ी सी। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा 1 कप पानी डाल के ठीक है। फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे। सही। फिर लास्ट में भुनाई करके दम वो कर देंगे, गार्निशिंग कर देंगे। मैं तो आप जब लोगों के घर जाते हैं हर तरह का किचन आपको मिलता होगा, है ना? हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंट। हर जगह मतलब डिफरेंट ही है वो। एक तो हम तो कहते हैं ना भाई अपनी जगह पे ज़रा कुकिंग करते हैं तो थोड़ा आसान होता है, तो आपको जी। मुश्किल नहीं होती कुछ इधर नहीं। चीज़ उधर चीज़, कुछ वैसे ही हो जाता है? आप पहले इसी तरह से मेज़ान प्लस वो कर देते हैं? पहले तो ये नहीं था, जब मैंने अपना YouTube स्टार्ट किया हाँ। तो ये बहुत इजी तरीका है और बहुत है अच्छा ना? है। बहुत अच्छा है ये। और आपा थी हमारे यहाँ पे मसाला चैनल को तो बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ। जी जी जी, सारे हमारे तो जुबैदा आपा जो shows थी।
इसी तरीके से ही जो हाँ, है तो उसी आप लोगों का ही कॉपी किया। हाँ, आसान हो जाता है और एक शेफ के लिए भी वो कन्वीनियंट रहता है। अच्छा, हमने ब्रेक पे जाना है जी, तो आपने अगर पानी डालना है इसको ढक के पानी हम डाल रख के देते हैं हम 1 कप पानी डाल और हम ब्रेक ले लेते हैं, वो जब तक पकता भी रहेगा। ब्रेक से आने के बाद फिर हम अपनी अगली 1 रेसिपी। कप पानी डाल दिया हमने इसके ऊपर ठीक है, और अभी हम इसको ढक देते हैं। सही है जी। एक ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं। बलोची सरकरदा अज्जा। चिकन आधा किलो, टमाटर 4 अदद, प्याज 2 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा खाने का चमचा, गर्म मसाला आधा खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, दही 4 खाने के चमचे, पिसा धनिया आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च हस्ब ज़रूरत, आलू 2 अदद, हरा धनिया पुदीना आधी गड्ढी, हरी मिर्च 4 अदद, तेल 6 खाने के चमचे। अच्छा जी, वेलकम बैक। हमने जो है वो शुरुआत की है, बल्कि आज तो तीनों ही डिशेस जो हैं वो हमारी बलोची हैं। ये शक्ल दिखा दीजिए। सारे मसाले, चिकन, दही, टमाटर हम डाल चुके थे। थोड़ा सा पानी हमने डाला था भुनाई के बाद और उसको ढक के रख दिया था और ब्रेक ले ली थी। ये ज़रा दीदार करवाइए, देख लीजिए। अभी ये पकता रहेगा, है ना? जी बिल्कुल ऐसा और ही ये है। थोड़ा सा खुश्क करेंगे हम इसको। हाँ, ये खुश्क होगा, ड्राई टाइप होगा, जैसे है। कढ़ाई होती है उस टाइप का ही सही है। और इसी डिश के लिए आपको चाहिए फ्राइड आलू, जी, जो कि हम साथ साथ फ्राई भी करना शुरू कर देते हैं। डीप फ्राई करना है। जी। ओके, ये वाली रेसिपी जो है आपने अपने किनसे सीखी थी? फुप्पा से। फुप्पो से तो घर में आप लोगों के ये मतलब काफ़ी बनती रहती है? जी, ठीक है। हफ्ते में 1 दफ़ा। अच्छा, जैसे हमारे हफ्ते में 1 दफ़ा बिरयानी बनती है। आप लोगों की कोई बिरयानी शिरानी का शौक है? मंदी टाइप। मंदी टाइप? मंदी। ऐसे कराची वाली बिरयानी नहीं? नहीं, ज़्यादा स्पाइस नहीं पसंद। ज़्यादा नहीं, ये बहुत मज़ेदार वो लग रही है रेसिपी। अच्छा जी, हमारी जो अगली रेसिपी है वो है बलोची टिक्का। बलोची टिक्का जी। ठीक है, अगर ये ऑयल में टाइम है तो हम उसको कर सकते हैं, या इसमें डालना चाह रहे हैं आप? वो इसी में ही हम फ्राई करेंगे, बस पोटैटो निकालने तो फिर ये हम फ्राई करेंगे। ठीक है। हाँ, नहीं उसकी मैरिनेशन नहीं करनी हमने? नहीं, वो इस तरह होगा। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा इसी ऑयल के अंदर, और इसको मैं फ्राई करूंगा। पानी और ऑयल एक साथ होगा। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि फ्राई होगा, क्रिस्पी भी नहीं होगा और अंदर से जूसी होगा। तो बस वो निकालना है और वो 5 मिनट में हमारा ये टिक्का बहुत ईजी है। अच्छा, 3 मिनट्स में बाकी मसाले रेडी हैं। वो ऊपर से हम डालते जाएंगे लेमन जूस डाल के। और बलोची टिक्के की ये एक खास बात होती है, वो अलग से फ्राई होते हैं और मसाले पूरे अलग से डालते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, डाल दें आलू, फिर फ्राई कर देते हैं। अच्छा, आलू मेरा ख्याल से सर्विंग जब हमारी इसकी होती है चिकन की, तो उसके साथ ही? नहीं, इसी के साथ डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। वैसे आलू और चिकन मज़ेदार लगता है जी। हाँ, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। हालांकि मसाले वही हैं जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। घरों में आम कढ़ाई में या सालन में वो करते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो मसाले होते हैं तकरीबन सारे भुने हुए होते हैं। और हम लोग पिसा हुआ कुछ भी बाजार से नहीं लेते, साबुत लेते हैं। ठीक है। खुद ही निकालते हैं और खुद ही इसको बनाते हैं, भूनते हैं, उसके बाद फिर उसको वो करते हैं। सही है। घर में सबसे अच्छी कुकिंग कौन करता है? सबसे अच्छी कुकिंग अम्मी, और अभी उसके बाद आप ही हैं, और उसके बाद मैं हूँ। ओह, अपने आप को बड़ा आपने तीसरे नंबर पे रखा? हाँ, मैं तीसरे नंबर पे हूँ क्योंकि मैं बाद में सीखा। अच्छा, आप अम्मी भी बहुत अच्छी अच्छा बना बनाती लेती हैं। हैं जी, कुकिंग वगैरह। जी। तो ज़्यादातर बलोची खाने आप लोग खाते हो घर में या दूसरे? नहीं, मुख्तलिफ खाने भी खाते हैं। और ज़्यादातर जैसे कि हमारे अब बलूचिस्तान से लोग आते हैं तो तब हम लोग करते हैं बलोची खाने वगैरह। अच्छा। लेकिन मेरे फुप्पो वगैरह लोग वो ज़्यादातर वो करते हैं बलोची खाने। अच्छा, ज़्यादातर। तो हम लोगों के लिए मिक्स है, कढ़ाई और पाकिस्तानी और सब कुछ। अम्मी बहन वगैरह वही बलोची ड्रेस हाँ, वालदा मेरी अभी तक पहनती हैं। इसी को मैंने गिफ्ट देना था तो मैंने लॉन के कपड़े, कह रहे नहीं बलोची फ्रॉक। अब मैं लेकर आई हुई हूँ अनस्टिच। अब वो अभी तक मैंने स्टिच नहीं करवाया। कोयटा से मैं लेकर आई थी खास बलोची ड्रेस। मैंने कहा कि अरे भाई मुझे भी सिलवाना है, मैं अपने नाप का ज़रा सिलवाऊंगी। बड़े प्यारे प्यारे, और क्या वैरायटी होती है। जी बिल्कुल, कलरफुल होता है बहुत ज़्यादा। हाथ का जो बना होता है वो तो बहुत महंगे होते हैं। अरे लाखों में, वो तो बहुत ज़्यादा महंगे। मैं तो खैर मशीन वाला ले लिया था। इनका पहनो ना पहनो, लेकिन एक होना चाहिए। हाँ, बलोची सीख लेते हैं। हमें ज़रा बलोची सिखाए ना, कुछ ऐसे कॉमन वर्ड। क्या हाल चाल है? तो चून है वश्य। हाँ, तो चून है वश्य। तो चून है वश्य, ये सवाल किया हमने। हाँ, मतलब कैसे हैं आप? ठीक है, वश्य, ठीक है। मैं वश्य हूँ। आपको गाने का शौक है? नहीं, मुझे गाने का शौक नहीं है। मुझे पकाने का शौक। पकाने का शौक है और लोगों को सर्व करने का शौक है। ओह, ओके ओके।
नहीं, इनको शौक नहीं है, वरना तो मैं तो आ रही थी वहीं पर ही कि ज़रा कुछ बलोची सॉन्ग की सुना दें। एक हमारे बलोच भाई हैं जो वहाँ से कोयटा से आते हैं, वो काफ़ी टाइम से नहीं आए। उन्होंने काफ़ी हमें बलूची डिशेस सिखाई हैं। अच्छा, खाने का लोग कहते हैं कि मतलब जेंट्स के हाथ में टेस्ट है और लेडीज़ के हाथ में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, सही बात मेन क्या है, दिल से खाना बनाओ। मैं अम्मी को कहता हूँ, अब्बू जब कहते हैं अक्सर ना खाने के लिए, तो अम्मी अगर दिल से उठ गई ना, फर्स्ट टाइम उठ गई, वो खाना बना तो अच्छा बनेगा। अगर सेकंड टाइम ये वो कपड़े धोए, ये किया है वो किया है, तो वो खाना बनेगा लेकिन उसमें टेस्ट नहीं होगा। खाना हमेशा जब भी बनाओ दिल से बनाओ, और बिस्मिल्लाह और दुआए कनूत। काफ़ी जगहों पे ऐसा भी बिलीव करें कि मेरा खाना बिल्कुल ख़राब होने के लिए चांसेस, अक्सर जैसे कोफ्ता हो गया, ठीक है, स्वीट्स हो गए, बेकरी के जो कुछ आइटम्स हो गए, वो हो गए, तो आप बिलीव करें मैं सिर्फ और सिर्फ दुआए कनूत पढ़ता हूँ और अल्लाह को कहता हूँ, या अल्लाह मेरी इज्जत बचाना। और सब चीज़ें थोड़ी वो हो जाती हैं, लेकिन वो चीज़ जो है सबसे पहले टॉप कर जाती है, मतलब लोगों को इतना पसंद आता है। तो बिलीव अपने अल्लाह पे होना चाहिए और दिल से खाना बनाना चाहिए, अच्छे से सर्व करना चाहिए। अच्छा, ये देख लें। जी हाँ, ये बस हम निकाल लेंगे। निकाल लीजिए। मैं आपको ये प्लेट मेरे ख्याल से ये नीचे रखी, ये ले लीजिए। और वो भुनाई भी चिकन की जो है वो अच्छे से हो रही है। हाँ, ये निकाल लेते हैं ताकि हमने चिकन को भी जो करना है ना फ्राई, वो भी हम दिखा दें। अच्छा, ये जो बलोची लोग वैसे मीठे के शौकीन होते हैं? स्वीट ज़्यादातर हमारे जो बनते स्वीट में ज़्यादातर चावल की वैरायटी है। आज हम वही सिखा रहे हैं ना, कुछ चावल की कोई रेसिपी है। अच्छा, अब चिकन को जो करना है वो बता दें, इसको आहिस्ता करना है, बेशक कर दें। हाँ। फिर हमने ब्रेक लेनी होगी। सही है, मैं इसको कर देती हूँ धीमी आंच। ये हो नहीं रहा, नहीं, बीच का चलता रहेगा। अच्छा, इसको हम उस पर आलू डाल देंगे। हाँ हाँ, जो डालना है वो। अच्छा जी, पोटैटो जो है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। भुना हुआ मेथी है, ओहो मज़ेदार। क्रश किया हुआ जीरा, कुटा हुआ भुना हुआ जी, साबुत धनिया कुटा हुआ, और इसी तरह हथेली में पीस के डालना है, वो टेस्ट आएगा ना। हाँ। और लास्ट में ब्लैक पेपर, नाइस, थोड़ा सा धनिया, एंड दिस इज रेडी। ये किसकी कॉपी की है आपने? है शेफ, इंटरनेशनल शेफ जी। वेरी गुड जी। दिस इज ऑलमोस्ट डन। दम पे हमने इसको रख दिया। अब चिकन के साथ क्या कर रहे हैं? चिकन के साथ हमने ये चिकन लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा। ठीक है, 1 से 2 टेबल स्पून। इसकी वजह ये है वही मैं पूछ रही थी कि हमारा जो चिकन जो है, जब भी आप फ्राई करें चिकन, तो कोशिश करें कि उसको आप पानी थोड़ा सा लगाएं। ठीक है, ठीक है, और पानी के साथ थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे हम। ठीक है, और हम तो पानी से बचाते हैं, जब तेल में होता है तो छींटा मारता है। मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया था, मुझे तेल काफी डालना। और इसको कलर देना है? नो, बस हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद हम लोग बॉल में निकाल देंगे। सही है, अब चूल्हा आप जला सकते हैं, मैंने बंद कर दिया था। सही है जी, 2 से 3 मिनट तक ये पकेगा तेल में, और फिर हम इसको बोल में निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? टिक्का तो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा जी, और मीठा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। बलोची चिकन टिक्का अज्जा। चिकन आधा किलो, तेल आधा लीटर, हरी मिर्च 6 अदद, नमक हस्ब जायका, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, भुना पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, भुना पिसा जीरा आधा खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी। आजाए जी, वेलकम बैक। अब ये जो चिकन हमने डाली थी ना, थोड़ा सा पानी डाल के और नमक डाल के, ये अब आपने इसमें क्या डालना है? अभी हम इसके अंदर ग्रीन चिली कट लगा के, जिंजर गार्लिक और 1-2 कड़ी पत्ता, अच्छा, ये इसके अंदर डालेंगे। ये हम बलोची टिक्का बना रहे हैं जी, बलोची टिक्का। ठीक है, अब वो फ्लेवर इसमें आ जाएगा इसका। बस ये ज़्यादा देर नहीं पकाना है। हाँ, बस थोड़ा सा ग्रीन चिली चेंज हो जाएगा तो हम इसको निकाल दें।
बस इतना पकाना है कि बस वो चिकन आपकी अच्छे जी, से गल जाए, जी। फिर बाद में इसमें मसाला जो जी डलता है मसाला ऊपर। जो ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हम जब तक उसमें टाइम है तो चावलों पर आ जाते हैं। जी। मीठा तो बड़ा मज़े का लग रहा है। क्या क्या चीज़ें हैं ये? क्या है? ये बलोची गुड़ है, घर का बना हुआ। वाह, कौन बनाता है गुड़? कजन्स वगैरह बनाते हैं, बलूचिस्तान में बनाते हैं, यहाँ पे तो वो अच्छा, चीज़ें नहीं होती। ये वो शुगर केन से ही बना, गन्ने से जो बनता है, ये वो वाला है जी गुड़? या कुछ लोग तो कई खजूर से भी बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। वेरी नहीं, गुड गुड़ से ही इसको किया। असली गुड़ है। अच्छा, अब अच्छा, इसके मुझे लिए यहाँ पे ये निकालना है, फिर हम लोग राइस पे आ जाते हैं। ये ठीक है। ऑलमोस्ट हो चुका है। हाँ, निकाल लें। टिक्का भी रेडी हो गया। और बाय द वे वो डिश हमने नीचे रखी हुई है, गर्म होगा, वरना मैं आपको उसकी शक्ल दिखाती। आलू के साथ जो उसकी खुशबू आ रही है चिकन की, आय हाय हाय हाय। अब जब सर्व करेंगे ना तो फिर आप ट्राई कीजिएगा। नहीं, बाकी वो बहुत मज़े की है, जी, वो रेसिपी भी बड़े मज़े की लग रही है। यूनिक चीज़ है ना। हाँ, चिकन सरगोदा सर क्या था? सुरकरदा। मैं सरगोदा ही बोलूँगी याद रहेगा, सुरकरदा। अच्छा, इसके अंदर जो हमने ग्रीन चिली और जिंजर वगैरह डाला था वो सब भी हम निकालेंगे। लेंगे, अच्छा, सब इसी में ऐड करेंगे। ठीक है। कड़ी पत्ता, ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक वो भी इसी में। खुशबू कितने मज़े की आ रही है। अच्छा, ये थोड़ा यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, हम लोग इस मीठे की तरफ चलते हैं। ठीक है, 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, सही है। सिर्फ 2। ठीक है। अच्छा, चावल जो है वो बॉईल किए हुए हैं। जी, चावल। ठीक है, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास, तो हम ज़ीरा पाउडर पहले डालेंगे सबसे पहले। ठीक है। ये क्या है? ज़ीरा इलायची मैं कह पाउडर। रही हूँ जीरा पाउडर मीठे में। इलायची पाउडर ठीक है, 1 टीस्पून डाल दिया। और इसी के साथ हमारे पास सारे ड्राई फ्रूट है मिक्स, बादाम वगैरह, किशमिश है, बादाम है, खोपरा है, काजू है। काजू है। ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया। इसी के साथ हम फौरन शुगर जो है हमारे पास 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे, 1 क्यूब। ठीक है। इसके साथ हमारे पास ब्राउन शुगर है, वो 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे, थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, सारी तरह की शुगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना? ये गुड़ देख लीजिए, गुड़ देखें कितना असली गुड़ है, soft घर और- का। जी। और ऐसा कलर, वाह। वाइट शुगर भी गई, ब्राउन शुगर भी गई और गुड़ भी। गुड़ भी गया, ठीक है। और ये क्या है? अखरोट। अखरोट। सही। बस थोड़ा सा आंच तेज करेंगे, फिर उसके बाद बंद ही कर देंगे। थोड़ा सा बस। पानी ऐड करेंगे। हाँ, फिर Simple। बहुत सिंपल है। इतनी जल्दी बन जाएगा? जी। ये इनको क्या गुड़ वाले चावल कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, बलूची स्वीट राइस है। बलूची स्वीट राइस। अच्छा, गुड़ चखते हैं। हाँ, पंजाबी लोग बनाते हैं ना गुड़ के चावल, वो जो है ना वो तो फिर पकाते हैं गुड़ का वो बना के, जी। और फिर थोड़ा सा खोपरा है वो हम मीठे ऐड करेंगे। चावल। हाँ, बहुत मजे का गुड़ है भाई, ज्यादा ही बंद ले करके आते, मैं ले थोड़ा सा- जाती। चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये जो खुशबू होती है ना, ये क्या डाला था आपने? खोपरा? खोपरा, पिसा हुआ खोपरा। अच्छा, डेसिकेटेड। अच्छा, इसी दौरान हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे, ठीक है। सही है। बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार ये बनता है, स्पेशली सर्दियों में ज़्यादा मेरा ख्याल। और राइस का बता दूं, राइस इस तरह बॉईल करना है जैसे कि हम बिरयानी के लिए राइस ठीक है। करते हैं। हाँ हाँ, बिरयानी के लिए तो बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, लेकिन इसके लिए हम ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हम मिक्स करेंगे। ठीक है। सारे और आप लोग घी में बनाते हो या या तेल में? देसी घी में बनाते हैं। देसी घी में तो उसका एक अलग फ्लेवर आएगा जी। ना। हाँ, देसी घी में बना सकते हैं, मक्खन में बना सकते हैं। ठीक। अगर ना हो ऑप्शन आपके पास तो ऑयल है, जैसे कि मैंने ऑयल यूज़ किया, तो आप भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम दम दे देते हैं, फिर हम लोग बलूची टिक्का की तरफ चलें। चूल्हा चलाना है, जी। हल्की आंच पे इसको रख देते हैं। है इसका ढकना? तो दम पे रखेंगे एंड दिस इज रेडी। बलूची टिक्के की फिनिशिंग आप लोग देख लीजिए कि किस तरह। अच्छा जी, भुना हुआ जीरा है वो हम डालेंगे, ठीक है। सॉल्ट हस्बे जायका। ठीक है। और ये गरम गरम हो ना जब आप निकालें तेल से, उस जी। वक्त ही डालें। अच्छा, जो कुछ मसाले का कह रहा था, बलूची जो मसाला है वो ये मसाला है, और ये मैंने घर पे बनाया। ये सारी यही चीज़ें हैं जो मैंने इसके अंदर ऐड की हैं और इसको पीस के मैंने बनाया, ठीक है। क्या क्या चीज़ें? इसके अंदर भुना हुआ धनिया है, ज़ीरा है, कुटी मिर्च है, हल्दी है, ब्लैक पेपर है, ये सारी चीज़ें।
जितनी भी ये चीज़ें यहाँ रखी हैं सारी सूखी मेथी भी है? जी, ड्राई अच्छा, मेथी भी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा डालना, बहुत फ्लेवर तेज़ होता है इसका। अच्छा, साबुत धनिया डाल देंगे हम थोड़ा सा इसके अंदर, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग ब्लैक पेपर। हाँ, ये सारी चीज़ें अलग भी डाल रहे हैं और आपने वो पीस के हाँ, भी वो mix पीस कर- के भी ठीक डाल- है। और ये थोड़ा सा चाट मसाला, ओह, चाट मसाला डाल दिया और थोड़ा सा हम इसके ऊपर लेमन डालेंगे, ठीक है। लेमन डाल के हम इसको थोड़ा सा मिक्स करें, और मिक्स सही से, मतलब डरना नहीं है कि चिकन टूट जाए। चिकन के अंदर जस्ट वो, अच्छा, ठीक है। ये सारे और अभी- मसाले, जी। नींबू, और अभी हम Yummy। इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करेंगे। ये भी जरा शक्ल दिखाते हैं ना, दिखाना चाह रही हूँ ना, लोगों को इंतजार है कि ये वाली डिश आए। हाय हाय हाय, लिटरली मुंह में पानी आई एम श्योर देखने वालों के भी मुंह में पानी आ गया होगा। आप लोग आराम से जाइए, चिकन मंगवाइए और बनाइए। रेसिपी इतने मज़े से जो है वो मैद ने शेयर किया। चावल भी हो रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें रेडी हैं। इसमें मजीद कुछ और डालना है? नहीं, इसको हम डिश आउट करना है अभी। अच्छा, हम लोग इसकी सर्विंग ये भी रेडी हो गया, ये टोटल हम लोग डिश आउट कर लेंगे। ठीक है, हर तीनों चीज़ चीज़ें रेडी हमारी है, रेडी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ डिश आउट एंड टेस्टिंग जी। बाकी है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। बलोची चिकन टिक्का अज्जा, चिकन आधा किलो, तेल आधा लीटर, हरी मिर्च 6 अदद, नमक हस्ब जायका, लींबू का रस 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, भुना पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, भुना पिसा जीरा आधा खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी। तरकीब: तेल गर्म करके चिकन डालकर 5 से 6 मिनट फ्राई करें, फिर हरी मिर्चों में कट लगाकर चिकन में शामिल कर दें। अब चॉप की हुई अदरक और लहसुन डालकर 2 से 3 मिनट फ्राई करें और डिश में निकाल लें। फिर भुना पिसा जीरा, भुना पिसा धनिया, कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला और नमक मिक्स कर दें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश कर लें और नींबू का रस डालकर सर्व कर दें। बलोची स्वीट राइस अज्जा, चावल आधा किलो, घी 4 खाने के चमचे, मिक्स्ड ड्राई फ्रूट हस्बे ज़रूरत, ब्राउन शुगर 4 चाय के चमचे, सफ़ेद चीनी 1 चाय का चमचा, पिसी इलायची हस्बे जायका, खोपरा 1 खाने का चमचा, फूड कलर हस्बे ज़रूरत, देसी गुड़ 1 खाने का चमचा, दूध आधा कप। तरकीब: पहले पानी में तेल और नमक डालकर उबाल आने दें, फिर इसमें चावल शामिल कर दें। 1 से 1.5 करी चावल छोड़कर डिश में निकाल लें। अब हांडी में तेल गर्म करके मिक्स ड्राई फ्रूट, पिसी इलायची, फूड कलर, देसी गुड़, ब्राउन शुगर और सफ़ेद चीनी डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद दूध डालें। उबाल आ जाए तो उसमें चावल शामिल करें और चमचा चलाते रहें। पानी खुश्क हो जाए तो 5 मिनट दम देकर डिश में निकाल लें। बलोची सरकरदा अज्जा, चिकन आधा किलो, टमाटर 4 अदद, प्याज 2 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा खाने का चमचा, गर्म मसाला आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, दही 4 खाने के चमचे, पिसा धनिया आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, आलू 2 अदद, हरा धनिया पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, तेल 6 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके चॉप की हुई प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लें, फिर अदरक और लहसुन डालें। 2 मिनट बाद पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, गर्म मसाला और कुटी लाल मिर्च डालकर 1 मिनट भून लें। फिर इसमें चिकन शामिल करके 5 मिनट भुनाई करें। उसके बाद चॉप टमाटर डालकर 5 मिनट ढकें कि चिकन गल जाए। फिर गोल कटे फ्राई आलू डाल दें। अब हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और गर्म मसाला डालकर 2 मिनट दम पर रखें। आखिर में डिश में निकाल कर सर्व कर दें। आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड, जिसे कहते हैं ना, और एक्सपर्ट शेफ़ उमैद थे शो पर। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ जो आपने बनाई हैं, ओए होए होए होए, कमाल की। ब्रेक में तो मज़ा आ गया चक चक के। सीरियसली, चिकन टिक्के का अलग एक अपना फ्लेवर है जो आपने ऊपर से डाला। सिर्फ हमने उसको फ्राई किया और मसाला अलग से और नींबू निचोड़ के, बेहतरीन। और ये जो है ना, ये नंबर 1 पर है, बलोची सुरकरदा। बहुत मजे का फ्लेवर दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत स्पाइसी होगा और बहुत वो, लेकिन खाने में ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा मुख्तलिफ फ्लेवर आया है इसका। स्पाइसी तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल एक हट के रेसिपी है।
थोड़ा मसाला भी है, ड्राई भी है, मतलब कढ़ाई की जगह ना आप कभी ये वाली चीज़ ट्राई करें। चीज़ें भी कम और इतना महंगा भी नहीं है, नहीं, सस्ता। दिखने में ये दावत वाली रेसिपी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सुरकदा चिकन, बलोची सुरकदा बहुत ही बेहतरीन, और चावल अमेजिंग भाई। मैं ये कह रही थी बॉइल्ड राइस हमारे यहाँ अक्सर बच जाते हैं और हम ले दे के फ्राइड राइस बना रहे होते हैं। अभी आप जो है ना ये गुड़ डाल के और घी मक्खन का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें और एंजॉय करें, इतने मजे के गेस्ट को दे सकते हैं आप, बिल्कुल फौरन से फौरन गेस्ट को बनाकर दे सकते हैं, प्लस हेल्दी भी है। 5 मिनट्स में कुछ भी नहीं किया था आपने, बस खाली मिक्सिंग थी। डाइट्स वाइट्स में वो खा सकते हैं, उनके लिए कोई नुकसान नहीं है। भाई मैं तो आप लोगों को कहूँगी, अगर आप लोगों ने किसी दावत वावत या किसी डिनर शिनर पे उमैद को बुलाना है तो इनको ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आ जाएगा इनके। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बलोची कुजीन, जो मैं बलोची सब चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तानी, सब तुर्किश, अरबिक, सब फूड्स वगैरह। एक जाते जाते अपना पेज दोबारा बता दें, लोग आपसे रब्ता कैसे करें। जी मेरा पेज का नाम है उमैद, फेसबुक पे है उमैद अली, और यूट्यूब पे शेफ़ उमैद अली के नाम से। ठीक है। और कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और साथ में मज़े की बात ये कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत लकी हूँ कि मसाला टीवी ने मुझे बुलाया है और मैम ने बहुत अच्छा मज़ा आया उनके साथ काम किया। और ये चैनल्स वाले बहुत अच्छे हैं और बाकी कैमरामैन्स भी बहुत अच्छा फीडबैक देता हूँ मैं इनको। बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया, कोई गुस्सा नहीं किया और बहुत सारे जल्दी करो ऐसा कुछ भी नहीं था। रिलैक्स होकर मैंने आज काम किया और फुल एंजॉय किया। बलोची खाना भी बनाया और ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा अपने घर का किचन है, रेटेली है ना। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट करें। चैनल इज़ बहुत ज़बरदस्त और इनके ड्रामे भी बहुत अच्छे होते हैं। मुझे करें ना करें, मैं खुद आगे आ जाऊँ, लेकिन चैनल को ज़रूर करें। अगर चैनल प्रमोट होगा, इस मेरी वीडियो को काफ़ी लोग देखेंगे तो हो सके मैं नेक्स्ट शेफ़ भी बन सकता हूँ। मसाला हम टीवी पे, मसाला चैनल पे आने के लिए शेफ़ के लिए बड़ा क्रेज़ है मुझे और इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इधर रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ आऊँगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। हो गया। उमैद के साथ बड़ा मज़ा आया, हमने सब ने एंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई ये होस्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं, हमें ये भी पता चला। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, तीनों की तीनों बहुत ही मज़ेदार थी और इनको ज़रूर रब्ता करें और इनसे खाने बनवाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।